हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेट स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित और लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर का ये वीडियो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में साल 2000 के बाद से एकल और युगल खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए बारबोरा क्रासिकोवा, बी अनास्तासिया पावलुचिकोवा, सी तमारा जिंदाजी या फिर डी पाउला बाडोसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारबोरा क्रासिकोवा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई। तो टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड में ही इसका विकास हुआ है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। तो टेनिस के अंतर्गत ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप खेला जाता है और इस चैंपियनशिप के अंतर्गत 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें से पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में खेला जाता है, मेलबर्न में खेला जाता है और 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है फ्रेंच ओपन, जिसे हम लोग रोलांड गैरोस भी कहते हैं। यह मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में खेला जाता है। यह पेरिस में खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1891 में हुई। तीसरा है विंबलडन। विंबलडन की शुरुआत 1877 ईस्वी में की गई। यह जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है और यह लंदन में खेला जाता है। और चौथा है यूएस ओपन। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। यह न्यूयॉर्क में खेला जाता है और यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में खेला जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि 2000 के बाद पहली महिला खिलाड़ी बारबोरा क्रासिकोवा है, लेकिन 2000 पहले से भी कोई होगी। तो 2000 ईस्वी में फ्रांस की महिला है जिनका नाम है मैरी पियासे। उन्होंने एक ही सीजन में दोनों खिताब अपने नाम किया है, एकल का और युगल युगल का। बारबोरा क्रासिकोवा एक चेक गणराज्य की महिला है। उन्होंने अब तक 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, परंतु फ्रेंच ओपन उनमें से पहला है। तो हम आइए 2021 के टूर्नामेंट की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का एकल महिला का खिताब बारबोरा क्रासिकोवा ने जीता है। उन्होंने शनिवार के फाइनल मुकाबले में रूस की खिलाड़ी अनास्तासिया पावलोचेकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया है। अनास्तासिया पावलोचेकोवा वर्ल्ड रैंकिंग में 31वें स्थान पे है, जबकि बारबोरा क्रासिकोवा वर्ल्ड रैंकिंग में 33वें स्थान पे है। बारबोरा क्रासिकोवा ने चेक गणराज्य के 40 साल के इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ये खिताब जीता है। जबकि इसी टूर्नामेंट के डबल का खिताब बारबोरा क्रासिकोवा और कैटरीना सिनियासिकोवा, जो दोनों ही चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी है, ने जीता है। उन्होंने रविवार के फाइनल मुकाबले में पोलैंड के खिलाड़ी एगा स्वाइतेक और अमेरिकन बेथानी माइटेक्सेंस को 6-4, 6-2 से हराया है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2022-23 का अस्थायी सदस्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए घाना, बी अल्बानिया, सी गैबोन या फिर डी यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अस्थायी सदस्य चुने कैसे जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य को चुनने के लिए प्रत्येक साल वोटिंग होती है। और ये वोटिंग करते कौन है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य करते हैं। और इस पद पर चुनने या इस अस्थायी सदस्य चुनने के लिए इस महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये 2/3 बहुमत ये जो मतदान होता है, ये गुप्त मतदान होता है। इस बार 2022-23 का अस्थायी सदस्य 5 देशों को चुना गया है, जो है घाना, अल्बानिया, गैबोन, ब्राजील और यूएई, जिसमें से अल्बानिया जो है पहली बार अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। हमने बात की थी कि वोटिंग की, तो घाना को इस इस वोटिंग में 185 वोट आए हैं, गैबोन को 183 वोट आए हैं, ब्राजील को 181 वोट आए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात को 179 वोट आए हैं और अल्बानिया को 175 वोट आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट आए हैं घाना को। अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और ये जो 2022 में 5 देश चुने गए हैं, इनका कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2023 तक ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के का सहयोग करेंगे। तो वर्तमान में कौन सा देश अस्थायी है? तो वर्तमान में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अस्थायी सदस्य हैं। तो आइए एक नजर यूएनएससी पर भी डालते हैं। यूएनएससी यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य काम है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का। इसका एक और मुख्य काम है, यह यूएन में नए सदस्यों को जोड़ता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 15, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में से है पहला चीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है रूस और पांचवा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए डायना एबेट, बी हेदी एलन, सी डेवी हैविट या फिर डी रेबेका ग्रीनस्पैन। इसका सही उत्तर है डी रेबेका ग्रीनस्पैन। दोस्तों, रेबेका ग्रीनस्पैन सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका की निवासी है और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने उन्हें अंकटाड के महासचिव के रूप में नामित किया था। इतना ही नहीं, ग्रीनस्पैन ने अपने जीवन में और भी उपलब्धियां हासिल की है, जैसे वह एक अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट की महासचिव भी हैं। 2010 से 14 तक वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रशासक भी थी। उन्होंने पहले लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन के लिए यूएनडीपी के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और तो और 1994 से 1998 तक कोस्टा रिका के दूसरे उपाध्यक्ष भी थी। तो आइए एक नजर अंकटाड की ओर भी देते हैं। अंकटाड यूएन का एक गवर्नमेंट बॉडी है जो यूएन के सचिवालय का एक हिस्सा है।
इसका मुख्य कार्य है विकासशील देशों की सहायता करना। और किन क्षेत्रों में सहायता करना? तो विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास संबंधी अवसरों को मैक्सिमम करना ही इसका कार्य है। और तो और इन सभी देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था पर एकजुट करने में भी सहायता करती है। यह अपने कार्यों की रिपोर्टिंग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा को करती है। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 195 है और इसके महासचिव है रेबेका ग्रीनस्पेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर को सक्रिय यानी स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रूस। दोस्तों, इस रिएक्टर को रूस की परमाणु एजेंसी रोस्टोम ने स्थापित किया है। इस रिएक्टर का नाम ब्रेस्ट ओडी 300 है, जो 300 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा को पैदा करने में सक्षम है और रूस इस ब्रेस्ट ओडी 300 के अलावा 1200 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा के कार्य में भी लगा हुआ है। आज जिस हिसाब से ईंधन के कीमत में और उसकी खपत में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए भविष्य में ईंधन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से सभी देश इस प्रकार के रिएक्टर को निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वे इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। वे इस परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा पैदा भी कर रहे हैं, परंतु उससे निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे जो एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है, उससे बहुत परेशान है। उनका समाधान नहीं, इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसमें ब्रेस्ट 300 ओडी जो रोस्टम ने निर्माण किया है, वह रेडियोधर्मी कचरों को जला देती है, जो इस क्षेत्र में एक क्रांति है। इस रिएक्टर से अपेक्षाकृत सस्ती, सुरक्षित और कार्बन मुक्त लगभग कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा मिलती रहेगी। रोस्टोम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम से भी जाना जाता है। यह एक रूसी परमाणु एजेंसी है। इसकी स्थापना 2007 में 1 दिसंबर को की गई। इसके संस्थापक हैं व्लादिमीर पुतिन और इसका मुख्यालय मॉस्को, रूस में है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नोवाक जोकोविच, बी डेनियल मेदवेदेव, सी राफेल नडाल, डी डोमिनिक थीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। दोस्तों, नोवाक जोकोविच 34 वर्षीय सर्बिया खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में वह नंबर 1 पे है, यानी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो बात ये उठती है कि नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे है डेनियल मेदवेदेव, नंबर 3 पे है राफेल नडाल, नंबर 4 पे है डोमिनिक थीम और नंबर 5 पे है स्टेफानोस सिटसिपास। रविवार के फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने यूनानी खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराया। इस फाइनल मुकाबले का परिणाम 5वें राउंड में तय हुआ, जिसमें नोवाक जोकोविच पहले राउंड में 6-7 और 2-6 से हारे, जबकि अगले 2 राउंड में नोवाक जोकोविच 6-3 और 6-2 से
जीते और पांचवें राउंड में उन्होंने 6-4 से जीत हासिल की और ये 19वां खिताब अपने नाम किया। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है क्योंकि नोवाक जोकोविच के साथ ऐसा 44 बार हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि वह 44 बार पांचवें राउंड में गए हैं और जिसमें से 34 बार वे जीते हैं और 10 बार हारे हैं। और तो और ये जो फाइनल था, ये टोटल 29 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में हिस्सा लिए, जिसमें से 19 बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नत्सागिन बागबंदी, बी कुन्सनमागिन ओचिरबेटक, सी उखनागिन कुरेलसुख या फिर डी तस्खियागिन अल्बेगदोर्ज। इसका सही आंसर है सी उखनागिन कुरेलसुख। दोस्तों, उखनागिन कुरेलसुख 52 वर्षीय राजनेता है और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी, जिसने 2021 के चुनाव में काफी शानदार प्रदर्शन किया और मंगोलिया के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति भी बने हैं। कुरेलसुख का राजनीतिक इतिहास काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि वे मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनका कार्यकाल 27 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया था, जबकि 2014 और 2015 में वे मंगोलिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मंगोलिया की राजधानी उलानबातोर है और इसकी मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने 100 मीटर की बैक स्ट्रोक तैराकी में नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेगन स्मिथ, बी काइली मैकवेन, सी कैथलीन बेकर या फिर डी काइली मसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काइली मैकवेन। दोस्तों, काइली मैकवेन ऑस्ट्रेलियाई 19 वर्षीय तैराक है जिसने बैक स्ट्रोक मैं पहले आपको ये बता दूं कि बैक स्ट्रोक जो है ये तैराकी के 4 शैली में से एक है। इसमें पीठ के बल से तैरा जाता है। तो इन्होंने रविवार के टूर्नामेंट बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में 100 मीटर की जो दूरी थी केवल 57.45 सेकेंड में तय करके इतिहास रच दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकन तैराक रेगन स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 57.57 सेकेंड में यह दूरी तय की थी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघा राजगोपालन, बी सैली बेंडॉक, सी हुसुली या फिर डी रॉबिन रॉबर्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघा राजगोपालन। दोस्तों, मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार है और इन्होंने चीन के डिटेंशन कैंप की सच्चाई को हम सबके सामने लाया। अब हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो 2021 में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है वह 105वें संस्करण का है। अब इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिकी नागरिक जोसेफ पुलित्जर के वसीयत के प्रावधानों के द्वारा किया गया था। जोसेफ पुलित्जर एक अखबार के प्रशासक थे और प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह पुरस्कार लगभग 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जो कि है पत्रकारिता से संबंधित,
और साहित्य एवं संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15,000 यूएस डॉलर नगद राशि, एक प्रमाण पत्र और स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। अब हम पुलित्जर पुरस्कार के 22 श्रेणी को सूची को देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने पुलित्जर पुरस्कार की सूची है। इसमें एक तरफ श्रेणी है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विजेता है। तो आप यहाँ नीचे देखिएगा कि 12वां के बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ 14 नंबर डाला है, क्योंकि 13 नंबर पे जो एडिटोरियल कार्टून आता है, इस बार एडिटोरियल कार्टून के लिए यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। इसमें साहित्य और संगीत से संबंधित विजेताओं की सूची है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी पटियाला, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटियाला। दोस्तों, इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को होने जा रहा है और यह आयोजन पटियाला में होगा, जिसकी घोषणा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की। इस आयोजन का कारण टोक्यो क्वालिफाई यानी टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई 2021 को होने जा रही है, उसमें भारतीय एथलेटिक्स को अधिक से अधिक मौका क्वालिफाई करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। और तो और पटियाला में ही अंतरराष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून से होने जा रही है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7वां, बी 11वां, सी 5वां या फिर डी 8वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5वां। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार होती क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार एक धनराशि या फिर अन्य परिसंपत्तियां होती है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा होती है। जैसे कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है। उसी तरह से प्रत्येक देश के रिजर्व बैंक के पास यह धनराशि जमा होती है और इस धनराशि का उपयोग देश अपने देनदारियों यानी लायबिलिटीज का भुगतान करने पर करता है, वो भी जब जरूरत पड़ती है तब। तो अब इस भंडार के में जमा राशि जो होती है वह तो डॉलर में अधिकतर रखी जाती है, परंतु कुछ हद तक इसे यूरो में भी रखा जाता है। आरबीआई के जून 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5वें स्थान पर आ गया है। पहले ये 6.84 अरब डॉलर था और इस बार ये 600 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है। तो 5वें स्थान पे भारत है। तो पहले 4 स्थान पे कौन है? तो पहले 4 स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे जापान है, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर रूस है। रिजर्व बैंक ने इस वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रा एसेट्स को बताया है। 5 फरवरी 2021 के आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया था, परंतु
4 जून 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यह भंडार 605.008 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि वर्तमान में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक देश के रिजर्व बैंक के द्वारा जून 2021 में जारी किया गया मुद्रा भंडार है। माना जाता है कि 1991 में जब भारत में आर्थिक संकट आया था तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर ही रह गया था। लेकिन जब इसके अर्थव्यवस्था पर काम किया गया, जब इसकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारा गया, जब इसकी उदारीकरण किया गया, तब से लेके अब तक 30 वर्षों के में यह 10,000% की वृद्धि के साथ सामने आया है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गेट स्टडी पॉइंट, ताकि भविष्य में हम आप तक इस प्रकार की वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।